जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों हेडलाइन, पीआईबी रिपोर्ट जारी हो गई है, डीओपीटी का निकलेगा आदेश। और बात करूंगा डीए डीएर बढ़ोतरी को लेकर के, अडॉक बोनस को लेकर के, और डीए मर्ज के लिए भी रखा है प्रस्ताव कि डीए अब तो मर्ज कर दो, और 18 महीने का डीए एरियर क्यों नहीं दे रहे आप, इस पर कल से ये फिर सवाल उठ खड़े हुए। और दोस्तों मैं बात करने वाला हूं आखिर पीएलबी यानी बोनस को लेकर के क्या है नाराजगी, और शिवगोपाल मिश्रा जी ने सरकार के सामने नए फॉर्मूले का प्रस्ताव रखा। पुराने फॉर्मूले से क्या हो रहा है नुकसान, इसके बारे में बात करूंगा। और माननीय रक्षा मंत्री जी आज जवानों के बीच में थे, कल बड़ा खाना खाया और सीधा जवानों को कहा कि देश आपका ऋणी है। बिल्कुल, उन्होंने 2 दिन वहां पर बिताए। तो खबरें करते हुए साथ सबसे पहले मैं बात करूंगा सैनिक जीवन चैनल के आज सभी श्रोताओं को और देशवासियों को दशहरा के इस पावन शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अन्याय पर न्याय की जीत, अंधकार पर प्रकाश की जीत, और बुराई पर अच्छाई की जीत, और असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है विजयदशमी। विजयादशमी का महापर्व है। अन्याय पर न्याय की जीत, असत्य पर सत्य की जीत, अंधकार पर प्रकाश की जीत। विजयादशमी भारतीय संस्कृति के इस विचार और विश्वास का काल जयी उद्घोष। तो आइए दोस्तों अब खबरें करते विश्वास से। अब मैं बात करूंगा, जैसा हमने कहा कि कल शाम को घोषणा होती है आपके 3 महीने डीए एरियर को लेकर, डीए बढ़ोतरी को लेकर, और सीधी पीआईबी रिपोर्ट निकल जाती है। और आगे अब डीओपीटी के आदेश के बाद आपके खाते में अगले मैक्सिमम 15 तारीख होगी, उससे पहले आपके खाते में आएगा। कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के 3% अतिरिक्त किस्त और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत मंजूरी दे दी है। जैसा कि सीधा सीधा लिखा है कि कल माननीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई और वहां पर यह निर्णय लिया गया। और उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि डीए 55 से बढ़कर के 58% हो गया है। और राजकोषीय जो उन्होंने कहा है इसके ऊपर लगभग 10,083 करोड़ रुपए का संयुक्त प्रभाव पड़ेगा। महंगाई भत्ते की वृद्धि से 49.19 लाख कर्मचारी और 68.72 लाख पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। हाँ जी दोस्तों, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसमें यह है कि जैसे कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी, उन्होंने घोषणा, हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशनर्स को बधाई। आज से 1/7/2025 से डीए और डीएनएस रिलीफ 58% हो जाएगा, यानी 3% बढ़ा। बहुत ही बड़ी अच्छी बढ़ोतरी है ये। और करीब करीब 49 लाख एम्प्लॉयज और 69 लाख पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा। देश भर में बहुत ही अच्छा इसका इम्पैक्ट रहेगा। केंद्र सरकार के बढ़ाने के बाद में राज्य सरकार के एम्प्लॉयज को भी इसका सीधा बेनिफिट मिलता है। टोटल करीब करीब 10,084 करोड़ रुपीस पर ईयर एक्स्ट्रा मिलेगा हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों को प्लस पेंशनर्स को। की इसके साथ उन्होंने और कुछ घोषणाएं की कैबिनेट बैठक की। और महत्वपूर्ण मुझे इसमें यह लगा कि आखिर राजनाथ सिंह जी ने भी इसकी ट्वीट पर माननीय प्रधानमंत्री जी के जिस तरह उन्होंने घोषणा की, सबके लिए उन्होंने बधाई दी। द यूनियन कैबिनेट उन्होंने कहा है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ माननीय प्राइम मिनिस्टर हैज बीन, उन्होंने कहा है अप्रूव्ड the additional DA 3% for central government employees and DR for central government pensioners। और ये इफेक्टिव है 1 जुलाई 2025 से। सीधा सीधा उन्होंने कहा है आई थैंक पीएम मोदी फॉर दिस थॉटफुल डिसीजन। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस निर्णय के लिए धन्यवाद देता हूं। अब मानो रक्षा मंत्री जी भी कह रहे हैं, यार हम लोग कह रहे हैं। अब इसी के बीच फिर बड़ी बात हो जाती है कि आपने कहा फिर केंद्र सरकार ने 3% डीए बढ़ाने का फैसला किया है, जो स्वागत योग्य है। लेकिन 18 महीने का अभी भी डीए एरियर बाकी है, हम भूले नहीं है। ये केंद्रीय कर्मचारी संगठन के नेताओं ने एक सुर में आवाज फिर उठाई है और कहा कि लगभग 1 साल पहले डीए 50% हो गया था, जिसको बेसिक सैलरी में मर्ज होना है, जो अब तक नहीं हुआ है। कम से कम 10% का सीधा नुकसान हो रहा है हर महीने। केंद्र सरकार से अपील है कि उस पर अपनी तस्वीर साफ करें। 8 महीने पहले जो 8 सीपीसी के गठन की घोषणा की थी उसको पूरा करें। हैशटैग मंजीत सिंह और दूसरे।
उनके सहयोगी। तो दोस्तों उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि कम से कम डीए को मर्ज कर दो, और हम और आप इस बात की मांग कर रहे हैं कि 50% डीए को मर्ज कर दीजिए, अब 8% से बढ़ोतरी कीजिए। जब तक आप 8वें वेतन आयोग की घोषणा नहीं करोगे तब तक हमें 50% डीए हमारी बेसिक पे पेंशन में मर्ज करने का प्रस्ताव आया है, क्योंकि ये 2-2.5 साल यानी 2028-29 तक ले जाएंगे, और जिससे उन्होंने कहा 10% हमें हर महीने घाटा हो रहा है। और जैसा कि ये प्रस्ताव 6th पे कमीशन से चल रहा था कि डीए 50% होने के बाद मर्ज कर देना चाहिए। दूसरी बात, 18 महीने डीए एरियर को कहा कि हम भूले नहीं है, यानी आपकी तरफ से आपने थैंक यू बोला होगा, टाटा बाय बाय कर दिया होगा, लेकिन ये हमारा अधिकार है, हमारा पैसा है और हम इसको लेके रहेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हमारा साथ दिया है और जितने केंद्रीय कर्मचारी पेंशन है इस मांग को लेकर के पीछे नहीं हटेंगे। जैसा कि कल कहा था कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा था, अब इसका सवाल ही नहीं उठता है, तो सवाल नहीं उठता है वो आपकी तरफ से, लेकिन हमारा हक है, हम मांगेंगे। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो हर प्रकार की लड़ाई अब जमीन पर लड़ी जा रही है, और इसी लड़ाई की कड़ी में मैं आपको फिर आगे बोलता हूं कि पीएलबी बोनस, जैसे कि बोनस की घोषणा होती है रेलवे कर्मचारियों के लिए 17,951 रुपए, लेकिन 78 दिन की घोषणा है, वो 78 दिन का क्या 17,951 बनता है? बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और दूसरे हैं, इनको 30 दिन का अडॉक बोनस मिलता है, वो 6,908 मिलता है। क्या 30 दिन का 6,908, क्या ये फॉर्मूला वाजिब है? और ये फॉर्मूला बेस्ड है 7,000 बेसिक सैलरी के ऊपर। अब जब बेसिक सैलरी 18,000 हुए भी 10 साल हो गए, लेकिन सरकार हमेशा बोनस दे दिया, 78 दिन का दे दिया, इतना सरकार के ऊपर बोझ। इतनी बातें तो कहता है, लेकिन ये नहीं कह रहे कि यानी ये बोनस पिछले 20 साल पहले 2006 के हिसाब से आप अभी दे रहे हो। और इसी को लेकर के माननीय शिवगोपाल मिश्रा जी ने कहा है कि फॉर्मूले में होगा बदलाव, और हमने सरकार से, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी से मेरी बात हुई, वित्त मंत्री से बात हुई, यानी इस बार स्वीकार है, अगली बार से इसमें बदलाव होगा। साथियों, इस दुर्गा पूजा और नवरात्रि और विजयदशमी के समय आपको और आपके परिवार को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए कि आपका त्यौहार अच्छा हो। पीएलबी बहुत सालों से जो है वो 78 दिनों पर अटका हुआ है। हम प्रयास कर रहे थे, कुछ दिन बढ़ने की भी संभावना थी, लेकिन चूँकि वित्त मंत्रालय का एक अड़ंगा है कि आप फार्मूला बदलें तभी इसमें कुछ हो सकता है, और फार्मूला बदलने से हम लोगों का अमाउंट कुछ कम होने की आशंका है। तो इस वजह से हम लोग उस पर अभी तैयार नहीं हैं। बहुत सारे साथियों के मन में क्या, हम लोगों ने भी प्रधानमंत्री से लेकर के वित्त मंत्री से लेकर के हर स्तर पर इस सवाल को उठाया हुआ है कि ये जो हमारा बोनस है वो हम लोगों को, जो हमारा मूल वेतन है उसके हिसाब से कैलकुलेशन किया जाए, नंबर ऑफ डेज दिए जाएं। लेकिन उसमें सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि आपकी बोनस की सीमा जो है बोनस एक्ट से बंधी हुई है, और जब तक बोनस एक्ट में परिवर्तन नहीं होगा तब तक हम इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो उस पर हमारा संघर्ष और लड़ाई जारी है। आशा है कि निकट भविष्य में जो है उसमें परिवर्तन होगा और सरकार जो है वो बोनस की सीमा को बढ़ाने का काम करेगी। तो उस दिशा में भी हम लोग बराबर प्रयत्नशील हैं। अभी यूपीएस को लेकर के भी बहुत सारी आशंकाएं थी, तो हर स्तर पर बात करके एक स्विचओवर का जो चांस रिटायरमेंट से 1 साल पहले और वॉलंटियर रिटायरमेंट के 3 महीने पहले के आदेश जारी करा दिए गए। हमने देखा, लोगों ने महसूस किया कि ये जो सरकार द्वारा उठाया गया कदम है उससे सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ी है। अगर लोगों को लगता है कि उनके अकाउंट में पैसे काफ़ी हैं तो वो स्विच ओवर करके अपने उस अमाउंट की तरफ जा सकते हैं, और अगर नहीं है तो कम से कम उनको आधी पेंशन तो मिलेगी, ऊपर से डीए भी मिलेगा। तो उस गारंटी के साथ एक अच्छा मौका मिला है। तो हमने भी मांग की थी कैबिनेट सेक्रेटरी और
जो है वो हम पेंशन सेक्रेटरी को, अपने जो DFS के सेक्रेटरी हैं, उनको बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस दिशा में ध्यान दिया और 2 महीने के लिए इसका कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। तो मुझे आशा है कि इस अवधि में ज़्यादातर लोग इसको समझ करके और अपनी सूझबूझ के हिसाब से अपना ऑप्शन दे सकेंगे, ताकि कम से कम रिटायरमेंट के बाद में वो खाली हाथ नहीं रहे, उनको निश्चित तौर पर आधी पेंशन और वो भी महंगाई भत्ते के साथ मिल सके। ये एक गारंटी जो है वो मिलने का काम हुआ है। बाकी काफ़ी सुधार हमने कराने का प्रयास किया है। भविष्य में भी जो चीज़ें हैं उनको सुधारने का प्रयास करेंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि 25 साल 20 साल में कन्वर्ट हो जाए, और जो 1/10 हिस्सा अभी 10% की कटौती के बाद मिल रहा है, वो भी कम से कम 1/5 तक पहुंचने का काम हो। ऐसा प्रयास आने वाले सालों में या दिनों में हम लोग करने का काम करेंगे। तो ये सब प्रयास हैं। आप सबका त्यौहार बहुत अच्छा हो, आप परिवार के साथ में इसको अच्छे तरीके से मनाएं, हम यही आशा करते हैं। आने वाले समय में जल्दी से पे कमीशन की घोषणा हो, कार्डर स्ट्रक्चरिंग हो, हमारे रनिंग स्टाफ को माइलेज मिले, हमारे तमाम कैडर्स को जो है सेफ्टी जो उसमें लोग काम करते हैं उनको आने वाले समय में जो है वो रिस्क और हार्ड ड्यूटी अलाउंस मिल सके। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि और जो भी विषय हम लोगों के शासन और सरकार के साथ चल रहे हैं उनमें हम लोगों को सफलता मिले, जिससे कि हमारे कर्मचारियों का कल्याण हो। मैं आप तमाम साथियों से इस मौके पर एक और अपील करना चाहूँगा कि हम देखते हैं कि तमाम तरीके की अफवाहें हमारे कुछ संगठन और कुछ व्यक्ति बराबर फैलाने का काम करते हैं, और हमारे जो कर्मचारी बंधु हैं उनको या हमारी कर्मचारी भगिनी हैं उनको बरगलाने की कोशिश करते हैं, और उससे उनके मन में काफ़ी कुंठा भी होती है। मेरा एक ही अपील है कि ये जो भ्रम फैलाने वाले शक्तियां हैं, झूठ बोलने वाली शक्तियां हैं, मैं समझता हूँ कि जब हर दशहरे में रावण का अंत होता है तो मैं ये भी चाहता हूँ कि ये झूठ फैलाने वाली जो शक्तियां हैं इनका भी कोई अंत होना चाहिए। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे कर्मचारियों के बीच में कोई भी ऐसी भावनाएं पैदा की जाएं जो बाद में पूरी नहीं हो और उनके मन में कुंठा हो। तो ये जो कुंठा फैलाने वाले, झूठ फैलाने वाली शक्तियां हैं, मैं समझता हूँ कि इस दुर्गा पूजा पर, इस जो है वो दशहरा पर ऐसी शक्तियों का भी नाश होना चाहिए। ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। इसी आशा के साथ मैं आप सबको फिर एक बार विजयदशमी की और दशहरे की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। और साथ ही उन्होंने कहा है कि 50% पेंशन और डीआर सबका हक है। केंद्रीय कर्मचारी चाहे वो एनपीएस में जाएं, चाहे वो यूपीएस में जाएं, चाहे ओपीएस में रहें, उनका भविष्य सुरक्षित होगा। और उन्होंने अपना ये वीडियो जारी किया, आप देख सकते हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं, अंतिम में बात करूंगा मैं रक्षा मंत्री जी की। और जैसे कि रक्षा मंत्री जी कल भुज में थे और सेना के साथ उन्होंने दशहरा मनाया। अभी शस्त्र पूजा होगी, कल शाम को बड़ा खाना था और तीनों फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का संयुक्त एक एक्सरसाइज थी ड्रोन को लेकर के। और वहां पर उन्होंने जो अपनी बातें कही, बड़ी प्रमुख बातें थी। उन्होंने कहा कच्छ की धरती साहसिक और ऐतिहासिक की धरती है। जैसे कि पहले उन्होंने ईस्टर्न सेक्टर में मनाया था, आज वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर जवानों के साथ उन्होंने दशहरा मना रहे हैं। और आज अभी शस्त्र पूजा चल रही। अनुशासन और तकनीक से मिलती है जीत के फॉर्मूले को और आज की जीत किस प्रकार होगी इसके ऊपर उन्होंने बल दिया। देखा जाए तो टेक्नोलॉजी का स्वरूप तो लगातार बदल रहा है। ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि कुछ समय पहले तक जो चीज मॉडर्न टेक्नोलॉजी का पार्ट हुआ करती थी, अब वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का पार्ट हो गई। और इस बदलती टेक्नोलॉजी के साथ हमारे सामने जो खतरे थे वे भी अब पहले से अधिक जटिल और मल्टी डायमेंशनल यानी बहुआयामी हो गई। हमारे सामने न केवल ट्रेडिशनल वारफेयर की चुनौतियां हैं, बल्कि आतंकवाद, साइबर अटैक, ड्रोन अटैक और इंफॉर्मेशन वारफेयर जैसी चुनौतियां भी हैं। जाहिर सी बात है
इन चुनौतियों से निपटने के लिए हथियार ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए मेंटल स्ट्रेंथ, मानसिक ताकत, अपडेटेड नॉलेज, सामयिक ज्ञान और क्विक एडेप्टेबिलिटी यानी हर परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढालना, यह भी आवश्यक है। याद रखिए, युद्ध केवल हथियारों से नहीं लड़े जाते, युद्ध जीते जाते हैं मनोबल, अनुशासन और निरंतर तैयारी से। इसलिए मैं आपसे यह भी कहूंगा कि आप नई टेक्नोलॉजी को अपनाइए, ट्रेनिंग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए और हर परिस्थिति के लिए आप खुद को तैयार रखिए। मैं जानता हूं सारे यह काम आप लोग कर रहे हैं, फिर भी रक्षा मंत्री होने के नाते मेरा दायित्व बनता है। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और रक्षा मंत्री ने सैनिकों को सीधा संवाद में कहा कि इस समारोह के बाद रक्षा मंत्री ने भूत सैनिकों में सीधी बातचीत की, उनके साहस और समर्पण की सराहना की, उन्हें आश्वस्त किया कि राष्ट्र हमेशा उनके साथ खड़ा है। ये बात मैं फिर अंडरलाइन करूंगा कि राष्ट्र उनके साथ खड़ा है, यानी अंदर जो कुछ बातें उन्होंने कहा है, आप देश के लिए लड़िए और आप देश की रक्षा करिए, हम आपके और आपके परिवार की रक्षा के लिए मजबूती से पीछे खड़े हैं। तो दोस्तों, ये आप वीडियो देख सकते हो, कुछ दृश्य मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, साथ ही आज गांधी जयंती 2 अक्टूबर है और लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है, लेकिन नेताओं की नौटंकी का एक वीडियो आपको देखना होगा कि किस तरह गांधी जी की प्रतिमा के साथ ये नौटंकी कर रहा है नेता। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? और मैं लाल बहादुर शास्त्री, जो हमारे बहुत बड़े फेवरेट प्रधानमंत्री रहे, यानी उन्होंने, जैसा कि कहा जाता, वो कपड़े भी नहीं बदलते थे, यानी फटे हुए कपड़े प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए वो पहनते थे। उनका ये कहना था, जब तक जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने कहा है, जब तक इस देश का बंदा फटे कपड़ों में घूम रहा है, भूखा घूम रहा है, तो यदि मैं प्रधानमंत्री जी की कुर्सी पर हूं, मुझे कोई हक नहीं मिलता है कि मैं इस तरह ग्लैमर की जिंदगी जीऊं। बहुत बड़े नेता थे। आप इनका भी भाषण सुनिए। धन्यवाद। देश के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का स्मरण हम सब के लिए प्रासंगिक हो जाता है। वे देश की आजादी के आंदोलन के एक प्रखर सिपाही के रूप में कार्य कर रहे थे। स्वतंत्र भारत में अनेक दायित्वों का निर्वहन किया, केंद्रीय मंत्री के रूप में, केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में, फिर देश के द्वितीय प्रधानमंत्री के रूप में। वे बापू के अनन्य अनुयायी थे। आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को कैसे भारत प्राप्त कर सकता है, इसके लिए उन्होंने जो आह्वान उस समय किया था, जब देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था, खाद्यान्न के लिए हमें अमेरिका पर और दुनिया के तमाम देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। उनके आह्वान के परिणाम स्वरूप आज भारत खाद्यान्न सरप्लस के लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। खाद्यान्न आत्मनिर्भरता का यह मंत्र स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। एक तरफ देश को आत्मनिर्भर बनाना है और दूसरी ओर 1965 में जब भारत पर युद्ध थोपा गया, उस युद्ध का जवाब कैसे दिया जाना है, यह भी 1965 में दुश्मन देश पाकिस्तान को मात देकर के भारत के शौर्य और पराक्रम का लोहा लाल बहादुर शास्त्री जी ने उस समय बनवाया। आज इनकी पावन जयंती, इस अवसर पर स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की स्मृतियों को नमन करते हुए, देश के लिए उनकी सेवाओं का स्मरण करते हुए मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।